नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है और ये शुभ मंगल आपके लिए अच्छी खबर भी लेकर आया। अच्छी खबर ये है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना जो कैंडिडेचर है वो फ्रीज़ कर दिया है, यानी कि अब उन्होंने कटा लिया है ड्यू का टिकट कि अब जो है वो जो कोर्स और कॉलेज उनको मिला है उसी में रहेंगे। आज शाम को 5 बजे का तक का जो डेटा है 20 अगस्त का, उसके मुताबिक 11,224, जी हाँ, ये फिगर एक बार फिर से सुन लीजिए, 11,224 ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अब ड्यू का पार्ट हैं, यानी कि अब वो ड्यू के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट कहलाएंगे और 29 अगस्त को ड्यू का पहला दिन का पहला सेशन अटेंड करेंगे। उसके पहले अगर कॉलेज ने उनके ओरिएंटेशन कराया तो उनको पहले आना पड़ेगा, और बाद में हुआ तो 29 अगस्त उनका पहला दिन होगा, क्योंकि उसी दिन से कक्षाएं शुरू होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छी खबर क्या है। देखिए, अच्छी खबर यह है कि जब हम इस डेटा को पे आपसे बात करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड के लिए संभावनाएं कितनी बन रही हैं। देखिए, पहले तो आपको ये बता देता हूं कि जो ये डेटा है वो कल के डेटा से और आज के डेटा में कितना इजाफा हुआ है। देखिए, अभी तक जो टोटल एडमिशन कन्फर्म, जहाँ कन्फर्म एडमिशन का जो डेटा ड्यू के एडमिशन ब्रांच की ओर से जारी हुआ है वो है 46,171, 46,171। जी हाँ, ये कंफर्म एडमिशन है। कंफर्म मतलब कि इनका अगर जो है वो जोड़ा जाए, हो सकता है किसी की फ़ीस जमा ना हुई हो, अभी वो बाद में हो जाएगी, क्योंकि फ़ीस जमा करने के लिए 21 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, शाम के 4:59 पे। फ़ीस की बात भी इसलिए करी क्योंकि आज समर्थ पोर्टल पे कुछ ग्लिचेस नज़र आए, जिसकी जानकारी स्टूडेंट्स ने हमें दी, और ये बात हमने ड्यू के एडमिशन ब्रांच और ड्यू के कंप्यूटर सेंटर तक भी पहुंचाई। और बाद में ये पता चला कि कुछ जो कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपलों के लॉगिन में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से देर शाम तक भी जो ड्यू के कॉलेजेस हैं वहाँ पर प्रिंसिपल काम करते रहे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो है होना था, और वो वेरिफिकेशन वो करते रहे और अप्रूव करते रहे। तो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर 5 बज गए और टाइम ओवर, अब मेरा क्या होगा, मेरा डॉक्यूमेंट जो अभी भी स्टिल जो है वो अप्रूव्ड होना बाकी है प्रिंसिपल के एंड से, तभी फीलिंग आएगा। तो उसके प्रश्न के जवाब में यही है कि वो फीलिंग उनको रात तक भी देखने को मिल सकता है और ये फीलिंग कल सुबह तक भी जनरेट हो सकता है। तो इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका चांस मिस हो गया। हाँ, उनका चांस ज़रूर मिस हो गया है जो समय पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए अपडेटेड, उनके लिए जो है वो चांस इस बार का मिस हो गया। लेकिन अगर अभी भी वो अपना सर्टिफिकेट अपडेट कर लेते हैं तो ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर अनित गांधी ने शाम को बताया है कि उनको अगले राउंड में जो है वो उनकी कैंडिडेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में उनका इस राउंड में जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हुआ है। लेकिन वो अपनी पिछली सीट का कोई दावा नहीं कर सकते, यानी कि नए सिरे से उनका जो है राउंड 2 में उनकी एंट्री होगी। तो फिलहाल अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका नहीं हो पाया है डॉक्यूमेंट की वजह से और वो कह रहे थे कि सर आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, वो अपना आज या कल ना करें, फटाफट इसको बना लें, क्योंकि अगला राउंड जो है वो 25 अगस्त को शुरू होगा। लेकिन उसके पहले अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ख़ास तौर पर जो अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन को लेकर आपके बहुत सवाल हैं। एक इंटरव्यू प्रोफेसर अजय अरोड़ा का आपको आज देर रात तक देखने को मिल सकता है, जिसमें उन्होंने बताया है अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो है वो अपग्रेडेशन के लिए, और क्या उसके नफ़ा नुकसान हो सकते हैं। वो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा डेटा पे और आगे चलते हैं कि इसमें अच्छी खबरें कहाँ छुपी हुई हैं। देखिए, टोटल सीट एलोकेशन हुई 97,387, यानी कि 97,387, और टोटल एक्सेप्टेंस 83,678, यानी कि लगभग 14,000 के आसपास तो एक्सेप्टेंस में ही जो ये कैंडिडेट्स हैं वो छट गए। और उसके बाद भी जो अभी जो
डेटा आ रहा है निकल कर, उसमें यह है कि कंफर्म एडमिशन भले ही 46,171 हो, लेकिन ये फाइनल टैली कल ही पता लग पाएगी कि एक्चुअल फ़ीस कितनी जमा हुई आज की तारीख में। जी हाँ, टिल डेट हम ये मानकर चल रहे हैं कि 11,224 स्टूडेंट ही ड्यू के एडमिशन का फाइनल पार्ट हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो एडमिशन है उसे फ्रीज़ कर दिया है। अब चूँकि उन्होंने एडमिशन को फ्रीज़ कर दिया है, यानी कि वो ड्यू का पार्ट बन गए हैं। तो अभी अगर देखा जाए कि 71,600 सैंक्शन सीट बताई गई थी और उसके मुकाबले 97,000 प्लस सीट्स एलोकेट की गई, तो अभी काफ़ी सीटों के लिए जो है वो राउंड 2 में स्कोप अभी बनता है। स्कोप के बारे में भी वीडियो और बाद में जो है वो बनाएंगे। फ़िलहाल अब ये आपको बात करते हैं कि उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सबसे अधिक सवाल पूछे थे कि सर अपग्रेडेशन की लास्ट डेट बता दीजिए कि अपग्रेडेशन की लास्ट डेट कब है। तो अपग्रेडेशन की फ़िलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन ऐसे ही वो सवाल जो है वो कुछ और स्टूडेंट ने भी पूछा कि सर अपग्रेडेशन कब तक कर सकते हैं, क्या 22 तारीख की शाम को जब 5 बजे वैकेंट सीट का डेटा रिलीज़ होगा, क्या तब तक भी अपग्रेड किया जा सकता है? ये सवाल भी हमने पूछा और इस सवाल के जवाब में जानकारी यही मिली कि हाँ, आप उस समय तक भी अपग्रेड कर सकते हैं जब वैकेंट सीट का डेटा रिलीज़ हो। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन कदम कदम पर आपका साथ दे रहा है और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसे अथॉरिटी तक को भेजी जाती है। मुझे आज 2 ऐसी क्वेरीज थी जिसको सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक क्वेरीज में मैं उस कैंडिडेट का ही दोष मानूंगा जिन्होंने जो है वो झूठी जानकारी दी थी। उन्होंने ये लिखा कि सर मेरा सर्टिफिकेट बन के शाम तक आ जाएगा और वो कॉलेज को अपडेट कर देंगे, लेकिन उन्होंने कॉलेज को नहीं भेजा, लिहाजा उस बच्चे का जो कैंडिडेचर है वो रद्द करना पड़ा इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के अभाव में। दूसरा जिसके लिए अच्छा हो गया, उस बच्चे ने थोड़ी बहुत सब्जेक्ट मैपिंग में गलती की थी, लेकिन उसने 12वीं जो है वो उन्हीं विषयों में दिया था पेपर जो उसने पढ़े थे, CUT में जो पेपर थे और 12th में थे, तो लिहाजा उसकी मैपिंग को भी काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया, क्योंकि बहुत ईजिली था वो, और उसे जो है वो फ्री लिंक भी आ गया। फ़िलहाल जो है वो उसको बहुत बधाई, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती जो है वो विद्यार्थियों से होती है, तो उसको ठीक करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की जो टीम है वो बैठी हुई है। चैट बोर्ड पर जवाब मिल रहे हैं, ईमेल के जवाब भी आ रहे हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस बार जो है वो ग्रीवेंसेस के केसेस अभी तक तो नज़र नहीं आए, चूँकि राउंड 1 अभी चल रहा है, तो इसलिए बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आने वाले जो है वो दिनों में अभी कितने जो है वो ग्रीवेंसेस के केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कहा है कि ग्रीवेंसेस केस की जो मॉनिटरिंग है वो खुद करेंगे, तो लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि जो है विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। और वैसे भी व्यवस्था को काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे अभिभावक हमें मिले, उन्होंने कहा कि जो कट ऑफ देने से हमें बड़ी आसानी हुई है। कट ऑफ जो है वो दिखती है डैशबोर्ड पे, तो पता चल रहा है कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है। उसी हिसाब से जो है वो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उन स्टूडेंट्स को बधाई जो ड्यू का पार्ट बन गए, और जो 27,613 27,613 टिल डेट, यानी कि 20 अगस्त की शाम के 5 बजे तक जिन्होंने ऑप्ट किया है अपग्रेड के लिए, उनको भी अभी से शुभकामनाएं कि उनकी पसंद का कॉलेज और कोर्स उनको मिल जाए। फ़िलहाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।